अगर मैं आपसे कहूं आपकी हकलाहट असल में हकलाहट है ही नहीं, तो आप जो महसूस करते हो जैसे डर, शर्म, एंजाइटी, वही आपका असली प्रॉब्लम है। और बोलना तो सिर्फ एक छोटा सा सिम्टम है बस। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूं, बहुत स्लो स्पीच में अभ्यास करता हूं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूं, लेकिन फिर भी स्टैमरिंग खत्म नहीं हो रही। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप बोलने जाते हो आपके अंदर क्या चलता है? और उनका आंसर आता है, सर बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है लोग जज कर रहे हैं, कहीं बोलते समय गलती ना हो जाए, यही विचार चलता है। तो दोस्तों, यही असली कहानी है। एक साइकोलॉजिस्ट, दुनिया का प्रसिद्ध स्टैमरिंग रिसर्चर जोसेफ शेहान, उन्होंने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया, वो है आइसबर्ग थ्योरी। ये जो ऊपर वाला आप हिस्सा देख रहे हैं और नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये आइसबर्ग है। आइसबर्ग आपने देखा होगा, जैसा समुद्र में एक बहुत चट्टान भरी बर्फ रहता, आइस रहता है, वो छोटा सा दिखता है, लेकिन उसके नीचे बहुत बड़ी बर्फ रहती है जो लोगों को दिखता नहीं, ऊपरी हिस्सा लोगों को दिखता है। तो ये मैंने ड्रॉ किया है, जैसा आप देख रहे हैं ये पानी है और पानी के ऊपर बर्फ है। आइसबर्ग छोटा जो हिस्सा दिखता है और नीचे जो हिस्सा दिखता है, आज इसके विषय में बात करेंगे। जो छोटा हिस्सा दिखता है वो आपकी स्पीच है, आपका बोलना है, जो सभी को दिखता है ना, यही तो दिखता है ना। क्या दिखता है? इसमें आपका अटकना दिखता है लोगों को, आप रुक रहे हैं वो दिखता है, आप रिपीट कर रहे हैं वो दिखता है, यही तो दिखता है ना। अब जो इसका नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग 90% वाला नीचे वाला भाग है, ये जो पोर्शन आपने देखा वो सिर्फ 10% ही देखा है। अब नीचे वाला देखना, जो नीचे वाला भाग है ना, इसे बोलते हैं माइंड। ये आपका माइंड है जो लोगों को नहीं दिखता है। अब इसमें क्या है? इसमें आपका डर है, ज्यादा सोचना है, आप इसके विषय में कितना ज्यादा सोचते हो, हकलाहट के विषय में, है ना। और बोलने से बचना है, जैसे फोन कॉल किसी का आ जाए, आप बात नहीं करो, किसी और को दे देते हो। आपसे कहीं जरूरी बात करनी तो आप किसी और से बात करवाते हो, भैया बात कर लो, होता है ना। बोलने से बचना, ये कहां है? निचला वाला हिस्सा। अब इसमें लोग जो गलती करते हैं वो ऊपर वाले हिस्से में काम करते हैं। ऊपर वाले हिस्से में क्या काम करेंगे? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, है ना, और स्लो स्पीच के प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा करने से रिजल्ट आता है, लेकिन टेम्परवरी, ज्यादा नहीं आता। कुछ दिन तक आप बढ़िया बोलेंगे, फिर वापस स्टैमरिंग। खुद के अनुभव से बता रहा हूं, मैं भी जूझा हूं स्टैमरिंग से, परेशान हुआ हूं। तो इतने हिस्से में आप काम करोगे, टेम्परवरी रिजल्ट आएगा। अब नीचे वाले हिस्से में जब आप काम करते हो तभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट आएगा। क्या काम करना है? पहले तो आपको अपने फियर को रिड्यूस करना है, अपने डर को बाहर निकालना है। जैसा एक सपेरा जो सांप को पकड़ता है,
ऐसा नहीं को बचपन से ही वो सांप पकड़ने में माहिर है, बिल्कुल नहीं। वो बचपन में कितना डरता था, सांप पकड़ने का डर कैसे गया, बार बार पकड़ने से, टेक्निक जानने से। उन्हें टेक्निक जानी और बार बार प्रैक्टिस किया, डर खत्म सांप का। उसके बाद उसके लिए सांप एक रस्सी के समान हो जाती है। इसी तरह जिस चीज से आप डर रहे हो उसका बार बार सामना करो, निकल जाएगी डर। किस पर काम करना है? डर पर। जब आप डर पे काम करोगे तभी टेक्निक भी लागू होती है। कितना आपने टेक्निक जाना है, कुछ फॉलो हो पाता है? जहां डर आ गई वहां सारी टेक्निक फुस निकल जाती है। मैं जानता हूं, मेरे साथ हुआ है ऐसा। क्या करना है? डर को निकालना है और वॉलंटरी स्टैमरिंग करनी है। वॉलंटरी स्टैमरिंग मतलब है कि अपनी इच्छा के अनुसार स्टैमरिंग करना, जानबूझ के स्टैमरिंग करना। इससे आपके अंदर का बोलने का डर निकलता है। यानी कितने सालों से आपने स्टैमरिंग से डर गए हो, आपने अपने ब्रेन को ये समझा दिया कि बोलना बहुत खतरा है, बोलना बहुत डेंजरस है। तो जहां बोलने जाते हो वहां डेंजर जोन स्टार्ट हो जाती है, आप पे एमिगडाला ट्रिगर, भयभीत हो जाते हो। जब आप जानबूझ के स्टैमरिंग करोगे तो आप देखोगे आपके वर्ड प्रॉपर निकलेंगे, आपको बोलते समय आपको सहज फील होगा। सहज मतलब कोई डर भय नहीं। वॉलंटरी स्टैमरिंग कैसे करनी है? जैसे अगर मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम अमित तिवारी है, तो मैं वॉलंटरी से बोलूंगा मेरा नाम अमित तिवारी। जानबूझ के स्टैमरिंग करो। ऑटो वाले रिक्शा के पास जाओ, जानबूझ के स्टैमरिंग करो, बोलो और उसके चेहरे को देखना, हंस के स्टैमरिंग करो। आप देखेंगे उसके सामने जब बोलेंगे ना, ऑटो रिक्शा वाले ये सब दुकानदार कोई नोटिस नहीं करता कि आप कैसे बोल रहे हो। उन्हें अपना काम निकालने से मतलब है। ऑटो रिक्शा थोड़ी ना आप नोटिस करेगा आप कैसे बोल रहे हो, उसे तो भैया भाड़ा मिलना चाहिए, आप उनके लिए भगवान हो। आप सोचते नहीं ऑटो वाला क्या सोचे, कुछ नहीं, जानबूझ के करो। वो खुद बोलेगा कि हाँ यहाँ जाना है तो ये किराया भाड़ा है, काम से काम सब निकालते हैं। ऐसा करने से आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगा, हकलाहट के प्रति जो डर है ना वो गायब होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से। ठीक है, तो वॉलंटरी स्टैमरिंग करो। अगर इसके लिए आपको वीडियो चाहिए ज़्यादा ताकि डिटेल्स में बताऊं तो उसके लिए बोलना, कमेंट करना, कमेंट करोगे तभी उसका मिलेगा वीडियो। अब किस पे काम करना है? एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। मुझे स्टैमरिंग है तो है, मैंने किसी बाप का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने कोई चोरी डकैती नहीं की, स्टैमरिंग हो गया है, मेरी कोई गलती नहीं है। 4 दिन की जीवन है, मैं डर में सहमे जीवन नहीं बिताना चाहता। है तो है प्रॉब्लम, आप खुल करके बोलो। स्टैमरिंग हो जाए तो बुरा मत मानो, स्वीकार करो मेरा मन इसमें बुरा मान रहा है, मेरा मन डर रहा है। अपने आप को ऐसा देखो कि जैसा कोई और दिख रहा है, जज मत करो। है तो है प्रॉब्लम, जैसे एक गूंगा अपने आप को स्वीकार कर लिया, है तो है। एक लंगड़ा स्वीकार कर, है तो है। से स्टैमरिंग को भी एक्सेप्ट करो। आधी समस्या तो एक्सेप्ट करने से ही समस्या हट जाती है। स्वीकारता, आपके मन हील होगा। अब परफेक्शन की तलाश नहीं करोगे। अब परफेक्ट बोलने के चक्कर में प्रेशर आता है, उसकी वजह स्टैमरिंग होती है। स्टैमरिंग कैसे होती है? जैसे पहले तो आपके अंदर एक सोच आएगा, लोग क्या कहेंगे, मैं जाऊंगा तो इंटरव्यू कैसे दूं, तो उसकी वजह से क्या आएगा? डर। डर आ गया, और डर की वजह से क्या होगा? तनाव, टेंशन, ये स्टक हो जाएंगे टेंशन की वजह से। जबान स्टक हो गई, उसके बाद स्टैमरिंग। यही तो होता है ना। तो
एक्सेप्टेंस के ऊपर आपको काम करना है ताकि प्रेशर ना है, प्रेशर की वजह से ही समस्या बढ़ती है। और किस पे काम करनी है? कॉन्फिडेंस बिल्ड, आत्मविश्वास दिनों दिन बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, 1% बढ़ाइए। आत्मविश्वास ऐसे नहीं आने वाला, सोचने से नहीं आने वाला। मेरे वीडियो देख लोगे और अभ्यास नहीं करोगे, इससे आत्मविश्वास नहीं आने वाला। वीडियो आपने देखा और आपने तय किया मुझे पहले 1 हफ्ते का चैलेंज लेना है, 1 हफ्ते का चैलेंज, और करके दिखाना है। जब 1 हफ्ता चैलेंज आप पूरा कर दोगे तो 1% कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर 1 महीने का लो, फिर 2 महीने का लो, 6 महीने तक बराबर काम करोगे तो एक कॉन्फिडेंस ताकतवर बनेगा, आत्म अपने ऊपर विश्वास होगा। ऐसा कॉन्फिडेंस बनता है, सोचने से नहीं बनता, एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक्शन लेने से आपके अंदर का डर दूर होता है। ठीक है, तो ये हुआ प्रोसेस। अगर इसके ऊपर काम करोगे ना, नीचे वाले एरिया में अपने मन पर, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट आएगा। दोस्तों, डर पे काम करोगे, बोलना अपने आप सुधरेगा। दोस्तों, जब तक आप अपने डर से भागते रहोगे, स्टैमरिंग कभी खत्म नहीं होगा। मैंने बहुत भागा, इसलिए स्टैमरिंग ओवरकम करने में कितने साल लग गए। जब मैंने ढीठ बनकर इसका सामना किया तो डर निकल गया, और जिस दिन अपने डर को फेस कर लिया, उसी दिन आपकी फ्रीडम शुरू हो जाएगा। याद रखना, स्टैमरिंग बोलने की नहीं, सोचने और महसूस करने की प्रॉब्लम है बस। कोई दवा नहीं इसका, आप खुद इसके दवा, खुद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सच में स्टैमरिंग खत्म करना चाहते हो तो जरूर कमेंट पे लिखना, विल फेस माय फियर। आज मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। अगर आप मेरे से वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी समस्या को देखूं, आपकी स्टैमरिंग के लेवल को चेक करूं और आपको सही गाइडेंस दे पाऊं कि आपको क्या करना है, तो मेरे से वीडियो कॉल की बुकिंग कर सकते हो। अगर आप स्पीच थेरेपी लोगे तो अच्छा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि पैसे का भाव है, या आप स्पीच थेरेपी हमसे लेना चाहते हो लेकिन आप सोचते हो कि पहले जानकारी तो ले लूं कि मैं कैसे काम करवाता हूं, आपकी समस्या तो मैं जान लूं तभी मैं स्पीच थेरेपी लूं, तो आपको पहले वीडियो कॉलिंग बुकिंग करना चाहिए। और ज्यादा फीस उस नहीं लेता, छोटी सी अमाउंट है। मैं चाहता तो फ्री में दे सकता था, लेकिन मैं समय दे रहा हूं ना, तो अपने समय का छोटा सा अमाउंट फिट कर दिया हूं, तो जिससे मेरा भी समय बर्बाद नहीं होगा, तो आप सीरियस होकर मेरी बात भी सुनोगे, उसका फायदा भी मिलेगा। तो चलिए ठीक है, आज का इतना है, समाप्त करते हैं वीडियो को। सभी का मंगल हो।